फिर से परमेश्वर के सन्मुख हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आते हैं और उसकी महिमा के लिए उसके वचनों को हम देखने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के ऐसे प्रबंध के लिए जो हमारे प्रिय भाई अमन बेटे हर्ष के द्वारा किया गया, और ये बातें परमेश्वर की उनके माध्यम से सारे मनुष्यों को पहुंचाए जाने का काम परमेश्वर ने प्रारंभ किया है। इसलिए जहाँ तक ये संदेश मेरे भाई और उनके बेटे के परिश्रम के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को आशीष दे, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की ओर फेरे, क्योंकि हम दोनों भाइयों की योजना है कि लोग परमेश्वर की ओर फिरें, लोग परमेश्वर को जाने, लोग परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर की संगति में अपने आप को शामिल करें। ये हम दोनों भाइयों की योजना है जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सो चलिए प्रार्थना करेंगे एक और। अनुग्रहकारी, दयालु और शक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह में धन्यवादित है तो ने हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधीली फिर से पिता परमेश्वर एक संदेश को मेरे लिए, मेरे प्रियों के लिए तूने पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दी। इसलिए पवित्र आत्मा पिता फिर से जो आज का वचन मेरे लिए, मेरे प्रियों के लिए रखा है, उसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रकट और प्रकाशित करना, मानुषिक ज्ञान बुद्धि से मुझे अलग करना, हर एक अंधकार की शक्तियों को हमारे डेरों से, हमारे सुनने वालों के घरों से, परिवारों से, डेरों से यीशु मसीह के नाम से निष्क्रिय निकम्मा कर देना। सो धन्यवाद देते हैं तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। तेरी उपस्थिति में हम तेरी बातों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में आत्मसात करने के लिए एक मन एक चित्त एकाग्र होते हुए मानुषिक ज्ञान बुद्धि को क्रूस की वेदी पर चढ़ाते हैं, और इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सो परमेश्वर पिता का हम विशेष धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर की हर एक जानकारियाँ परमेश्वर ने अपने वचन से दी हैं, इसलिए हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन बातों को थोड़ी देर देखेंगे जो भजन संहिता 144 के 11 पद में लिखा है। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। देखिए, तू जो धर्मी है, दाऊद कहता है परमेश्वर को तू जो धर्मी है और इसलिए तू मुझको संकट से छुड़ा ले। मतलब धर्मी परमेश्वर ही है जो मनुष्यों को संकट से छुड़ा सकता है। वर्तमान काल का संकट और इस पृथ्वी से कूच करने के बाद का संकट, और उन दोनों संकटों से धर्मी परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। तो परमेश्वर धर्मी कैसे कहलाता है, इसको आज हम थोड़ी देर देखेंगे कि परमेश्वर कैसे धर्मी कहलाता है। दाऊद ने कहा तू जो धर्मी है। दाऊद ने परमेश्वर को धर्मी ठहराकर संकट से छुड़ाए जाने का उसने विषय हमारे सामने रखा है कि धर्मी परमेश्वर ही है जो मनुष्यों को संकट से छुड़ा सकता है। जो असली संकट मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के लिए आने वाला है, हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को अधलोक का कौर होने वाला संकट बहुत बड़ा संकट है, और जिससे केवल धर्मी परमेश्वर ही छुड़ा सकता है। ना हमारी कोई जाति, ना हमारा कोई धर्म, ना हमारा कोई कर्म, ना हमारी कोई रीति, ना कोई विधि, ना कोई पूजा, ना उपवास, ना दान, ना दक्षिणा, हमको कोई भी मृत्यु के बाद के संकट से नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए यदि हमको मृत्यु के बाद के संकट से छुटकारा पाना है तो धर्मी परमेश्वर के शरण में इसी शरीर में रह करके आ जाना है। तो परमेश्वर धर्मी कैसे कहलाता है उसको इसी भजन संहिता 145 के 17 पद में दाऊद ने कहा, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। मतलब परमेश्वर के विषय में कह रहा है कि परमेश्वर अपनी गति में धर्मी बनता है। मतलब परमेश्वर अपनी चाल में धर्मी है ना। परमेश्वर धर्मी क्यों है? बाइबल कह रही है कि वो उसकी चाल ही धर्मी चाल है। जैसे परमेश्वर अपनी चाल से धर्मी ठहरता है, मनुष्य अपनी चाल से पापी ठहरता है। इसलिए मनुष्य जब अपनी चाल से पापी ठहरता है तो उसके लिए संकट रखा हुआ है। ऐसे धर्मी परमेश्वर हमको इस पृथ्वी पे धर्मी बना करके संकट से छुटकारा देता है।
धर्मी परमेश्वर ही हमको धर्मी बना सकता है। इसलिए हम सब का परमेश्वर, हम सब का जो सृष्टिकर्ता एक ही है, जो स्वर्ग पे विराजमान है। वो इस पृथ्वी पे संकट में रहने वाले मनुष्यों को छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो अपनी चाल में धर्मी है। उसकी चाल में धर्मीपन पाया जाता है ना। हमारी चाल में धर्मीपन नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसे परमेश्वर की चाल में वो धर्मी है, वैसे हमको भी उसी चाल को देना चाहता है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं। दानियल की पुस्तक भी कहता है, दानियल की पुस्तक में भी इन बातों की चर्चा की है परमेश्वर ने। दानियल दानियल 9 अध्याय के 14वें पद में दानियल कहता है, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है। परमेश्वर अपने काम से भी धर्मी ठहरता है। जैसे अपनी चाल में धर्मी ठहरता है, वैसे परमेश्वर अपने सारे कामों में धर्मी ठहरता है। और इसी के विपरीत हम मनुष्यों को भी हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने चाल से अधर्मी ठहरता है, मनुष्य अपने कामों से अधर्मी ठहरता है। तो परमेश्वर ने हमको इन बातों को बताने का निरंतर प्रयत्न किया है कि मनुष्य अपने चाल को सुधार ले, मनुष्य अपने चाल चलन को सुधार ले। परमेश्वर कहता है यदि हम अपने चाल चलन को सुधार लेंगे वचन के अनुसार, तो हम भी धर्मी ठहर जाएंगे। यदि हम अपने कामों को वचन के अनुसार सुधार लेंगे, तो हम भी अपने कामों से धर्मी ठहर जाएंगे। धर्मी ठहरने के लिए कोई खर्चा पानी नहीं है, और अधर्मी ठहरने के लिए भी कोई खर्चा नहीं है। अधर्मी बनने के लिए भी कोई तकलीफ़ नहीं है, और धर्मी बनने के लिए भी कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने चाल को चल सकता है, चाहे वो धर्मी बनने के लिए या वो अधर्मी बनने के लिए। तो हम क्या चाल चले हैं आज तक, इन चीज़ों को आज हम वचन से देखें कि हमारा परमेश्वर अपने सब कामों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। देखिए, परमेश्वर अपने काम से धर्मी ठहरता है और हमको कहता है कि तुम भी अपने काम से धर्मी ठहरो। जैसे मैं अपने काम से धर्मी ठहरता हूँ, वैसे तुम भी अपने कामों से धर्मी ठहरो। पर मनुष्य सुनना नहीं चाहता है। तो मनुष्य जब परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेगा, तो निश्चित रूप से उसको एक दिन नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आज समय है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हर मनुष्य को धर्मी बनाने का कार्यक्रम जारी रखा है। और जैसे उसकी गवाही भी दी जा रही है, लूका 23 में, लूका 23 का 47 में लिखा है, लूका 23 के 47 में लिखा है, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह देह के दिनों में भी अपने चाल से, अपने काम से धर्मी बन करके सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया। और शरीर से प्राण छूटने के बाद जैसे वहाँ जो खड़े हुए लोग थे, सूबेदार ने कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। तो परमेश्वर की गवाही जैसे दाऊद ने दी, वैसे ही परमेश्वर की गवाही जब यीशु मसीह में परमेश्वर देह धारण में इस पृथ्वी पे था, तब उसकी मृत्यु के बाद गवाही दी गई। प्रभु यीशु मसीह के जीते जी किसी ने गवाही नहीं दी, परंतु यीशु की मृत्यु के बाद सूबेदार ने वहाँ पर गवाही दी कि निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। तब मुझको और आपको भी धर्मी बनना है या नहीं बनना है, ये हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता है, ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। धर्मी बनेंगे तो धर्मी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में सदा रहेंगे, अधर्मी बन के रहेंगे तो सदा काल नरक की पीड़ा में रहेंगे। तो परमेश्वर इन सारी बातों को वचन में लिख के बताया है। अब मनुष्य धर्मी कैसे बन सकता है, उसको परमेश्वर के वचन में लिखा है। रोमी 5 अध्याय उसके पहले पद में कि मनुष्य धर्मी कैसे बनेगा।
जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, देखिए हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है, उद्धार करता है, उसने मुझ पापी के लिए क्रूस पर लहू बहाया है। ये विश्वास जैसे हम करते हैं वैसे प्रभु यीशु मसीह हमको धर्मी ठहरा देता है। तब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से धर्मी तो ठहरते हैं, पर आगे हमको क्या जवाबदारी दी है परमेश्वर ने। यदि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यदि हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, उसके बाद हमारी जवाबदारी आती है कि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जैसे परमेश्वर का चाल चलन है वैसे हमको भी अपने चाल चलन को फिर उसमें हमको शामिल करना है। जैसे परमेश्वर का काम है वैसे हमको भी अपने कामों को उसमें शामिल करना है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या हमने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल किया। पौलुस भी कहता है कि परमेश्वर मसीह यीशु में हमसे मेल करना चाहता है ना। परमेश्वर मसीह यीशु में हमसे मेल करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर को मेल कराने के लिए आया और इसलिए कहा कि अब यीशु मसीह पर हम विश्वास करें और उसके विश्वास करने से हम परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ मेल रखने की क्या पहचान है? बहुत सी बातें हैं। परमेश्वर के वचन से हम स्वयं देखने की कोशिश करें कि आगे हमको क्या करना है। परमेश्वर से हमने मेल रखा यीशु मसीह के द्वारा, तो हमको मेल कैसे बना के रखना है, कैसे तालमेल रखना है, ये सब चीज़ें बाइबल के अंदर लिखी हैं जिसको हम जान सकते हैं यदि हम धर्मी बनना चाहते हैं। और दूसरा है धर्मी बनने को उसी 5:9 में लिखा है, सो जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा हम क्रोध से क्यों ना बचेंगे। देखिए दूसरा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको धर्मी ठहराता है, क्योंकि लहू में मनुष्य का नेचर है, स्वभाव है। आदम के लहू से मनुष्य के अंदर आदम का पापी स्वभाव आया और इसलिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन से आदम के स्वभाव को, पापी स्वभाव को निकाल करके यीशु के लहू को देकर हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान होने का अधिकार देता है। तो यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरना चाहते हैं तो ठहर सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करना है और मांग करना है कि यीशु मसीह जो तूने अपने लहू को मुझ पापी के लिए बहाया है उस लहू को मुझको दे दे, ताकि उस लहू के द्वारा मैं अपने पापी स्वभाव से छुटकारे को प्राप्त करूं और धर्मी परमेश्वर के स्वभाव में मैं परिवर्तित हो सकूं। तो ये लहू यीशु का हमको धर्मी बनाने के लिए बहाया गया है। यीशु के लहू से हम धर्मी बनते हैं, है ना। बहुत से लोग किन किन कारणों से धर्मी बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इनको इन बातों को बताया है जिसको हम देखेंगे। सुसमाचार उसका 6वें अध्याय में लिखा है, मत्ती 6 के पहले पद में यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। मनुष्य अपने धर्म के कामों के द्वारा धर्मी बनना चाहता है, परंतु हमने देखा कि धर्मी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से और परमेश्वर के साथ मेल रखने से हम धर्मी बनते हैं। फिर यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी बनते हैं। परंतु मनुष्य को धर्मी बनने का प्रावधान क्या सिखाया गया है? सारी जातियों में ये काम होता है। सारी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति, कोई भी जाति हो, सबको इसी पैटर्न में धर्मी बनने का प्रावधान सिखाया गया है बचपन से। तो पहला कहता है कि इसलिए जब तू प्रार्थना करे तो इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजा। मतलब मनुष्य दान को चढ़ा के धर्मी बनते हैं, है ना। बोलते हैं दानी दाता धर्मी दाता, है ना। तो मनुष्य दान को देकर के धर्मी बनना चाहता है, तो दान चढ़ा करके धर्मी हम नहीं बन सकते। सारी जातियों को दान देने का आह्वान किया जाता है कि दान दोगे तो धर्मी बनोगे, परंतु परमेश्वर कहता है कि दान से धर्मी नहीं बनते, क्योंकि दान देते हैं तो फिर हम तुरही बजाते हैं।
मतलब उसकी जानकारी लोगों को पता चल जाता है कि फ़लाने ने इतना दान दिया, फ़लाने ने इतना दान दिया। तो यदि हमने दान देकर उसकी चर्चा की है तो वो फिर धर्मी नहीं ठहराएगा, वो दान हमको धर्मी नहीं ठहराएगा। जैसे शैतान बहुत चालाकी से काम किया है। पहला, लोग दान दे के धर्मी बनना चाहते हैं। दूसरा, 5 पद में लिखा है मत्ती 6:5 में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। मनुष्य प्रार्थना करके भी धर्मी ठहरना चाहते हैं। प्रार्थना करके कोई धर्मी नहीं ठहरता है। प्रार्थना के लिए विषय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रार्थना भी गुप्त, दान भी गुप्त। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ दान करे तो वो बायां हाथ ना जाने कि मैंने किसको और कितना दान दिया है। तो ये सब चीज़ों से हमको धर्मी बनने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए बाइबिल देखें कि बाइबिल हमको किस बेस में धर्मी बनाती है। फिर तीसरा है धर्मी जो मनुष्य जाति के लोग बनना चाहते हैं, वो 16 पद में है, मत्ती 6:16 में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। एक मनुष्य उपवास रह करके अपने आप को धर्मी बनाना चाहता है। बाइबिल कहती है उपवास करे तो लोगों को जानकारी नहीं होना चाहिए कि मैं उपवास करता हूँ या किया हूँ या कर रही हूँ, है ना। सारी चीज़ें गुप्त में यदि करते हैं तो उससे हमको कुछ मार्जिन मिल सकता है, पूरा नहीं मिलेगा मार्जिन। प्रार्थना से, दान से, उपवास से 10% मार्जिन मिलेगा यदि गुप्त में करेंगे तब। परंतु जो धर्मी ठहरने का मार्जिन है मसीह यीशु पर विश्वास करना, मसीह यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के साथ मेल रखना, ये प्रमुख बात है। धर्मी ठहरने का बहुत सरल सस्ता उपाय है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल रखें और धर्मी बने। फिर उसके लहू के द्वारा हम अपने जीवन में अपने स्वभाव को चेंज करा करके हम धर्मी बन सकते, क्योंकि यीशु के लहू में धर्मी का स्वभाव है। इसलिए तो सूबेदार ने कहा कि निश्चय मनुष्य धर्मी था। तो इसलिए सारी चीज़ें बाइबल में लिखी हैं। फिर और तीसरा चीज़ 1 कुरिन्थी 6:11 में लिखा है। 1 कुरिन्थी 6:11, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तीसरा, परमेश्वर की आत्मा से हम धोए जाकर धर्मी ठहरते हैं। तो ये 3 चीज़ से मनुष्य को परमेश्वर धर्मी बनाने की व्यवस्था किया है। प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उसने मनुष्य को धर्मी बनाने का प्रबंध किया है। प्रभु यीशु मसीह ही धर्मी था, धर्मी है, धर्मी रहेगा और धर्मी ही अपनी संगति में आने वालों को धर्मी बनाता है। तो प्रभु यीशु मसीह की संगति में आने से क्या मैं और आप धर्मी बने? प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आने से क्या मैं और आप परमेश्वर से मेल रखते हैं? ये 1 घंटा 2 घंटे का मेल नहीं है। परमेश्वर के साथ मेल लगातार, कंटिन्यू 24 घंटे परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं। यीशु के लहू से हमारा सब कुछ स्वभाव बदलता है तो हम धर्मी ठहरते हैं। फिर पवित्र आत्मा के द्वारा हम धोए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं। तो धर्मी परमेश्वर अपने चाल में धर्मी है, धर्मी परमेश्वर अपने काम में धर्मी है, धर्मी परमेश्वर अपने सब कुछ में धर्मी ठहरता है। बहुत सी चीज़ें हैं, परमेश्वर की बातों को हम देख सकते हैं और परमेश्वर ने हमको भी धर्मी ठहराने का काम प्रभु यीशु मसीह में जारी रखा है। इसलिए यदि मैं और आप विश्वास करके परमेश्वर से मेल नहीं रखे हैं तो हमको आज समय है
कि हम विश्वास करने वाले यीशु मसीह पर परमेश्वर के साथ मेल करके चल रहे हैं कि नहीं। यदि परमेश्वर से हमारा मेल नहीं है तो हम धर्मी नहीं कहला सकते हैं। केवल विश्वास हमको धर्मी नहीं ठहराएगा, विश्वास के साथ हमको परमेश्वर के साथ मेल रखना है, तब धर्मी होगा मनुष्य। और उसके बाद उसके लहू के द्वारा वो अपने जीवन को पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बिताएगा, तब वो धर्मी बनेगा। फिर तीसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने आप को पवित्र करा के धर्मी बनेगा। तो धर्मी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लोगों को धर्मी बनाने आया। प्रभु यीशु मसीह का काम इस पृथ्वी पे पापियों को धर्मी बनाने आया है। प्रभु यीशु मसीह का काम जो है वो काम करता है। यदि यीशु मसीह के काम को जानना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र की 66 पुस्तक के अंदर हमको आना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह का काम क्या है, उसको हम जानें, समझें और उस काम में हम जोड़कर हम धर्मी बन सकते हैं। जब तक शरीर में हमारे प्राण हैं, शरीर से प्राण निकलेगा तो फिर हम धर्मी नहीं बन सकते हैं, है ना। शरीर में प्राण रहते तक, संसार में रहते तक परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा, अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमको धर्मी बनाने का काम प्रारंभ किया है। यदि मेरे और आपके जीवन में ये काम प्रारंभ हुआ है तो इसको हम पूरा करें, है ना। क्योंकि फिलिपी 1 अध्याय के उसमें लिखा है, फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय के 6 में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर धर्मी बनाने का काम प्रारंभ करता है और उसको मसीह यीशु के दिन तक पूरा करना चाहता है। यदि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने धर्मी बनाने का काम प्रारंभ किया है तो उसको मसीह यीशु के आने तक वो पूरा करेगा वो, क्योंकि मसीह मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है, या हमारे प्राण का त्यागा जाना बहुत निकट है। सबसे निकट हमारे प्राण का त्यागा जाना है। प्रभु यीशु मसीह का जब आना है वो तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। हमारी भी मृत्यु का होना कोई शक नहीं है। जैसे हमारी मृत्यु के होने से पहले और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले क्या मैं और आप परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं? क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने धर्मी बनाने का काम प्रारंभ किया है? ये काम परमेश्वर का है। मनुष्य अपने आप से कोई भी काम से धर्मी यदि बन जाता तो यीशु मसीह को क्रूस पे मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर, अपने लहू को बहाकर तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होकर इस पृथ्वी पर लोगों को धर्मी बनाने का काम प्रारंभ किया है। आज 2000 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। बहुत से लोग धर्मी बन के चले गए। अब आज के युग में भी, वर्तमान काल में, मैं और आप जो बचे हैं, जितने बचे हैं पृथ्वी पे, उनको भी परमेश्वर धर्मी बनाने का काम प्रारंभ करना चाहता है। यदि मेरे और आपके जीवन में धर्मी बनाने का काम परमेश्वर ने प्रारंभ किया है तो हमको उसको सहयोग देना, ताकि मसीह यीशु के आने तक या हमारे प्राण के त्यागे जाने तक उसको पूरा करे। धर्मी बन के प्राण छोड़ने से स्वर्ग हमारे लिए है ना। क्योंकि लिखा है भजन संहिता में, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, सारी चीज़ें इसके अंदर से देखिए, इससे बाहर कुछ मत देखिए। इसके बाहर जो भी देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए और इसके अंदर की बातों को पकड़िए। भजन संहिता 50 के 6 में लिखा है, 5 और 6 में लिखा, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। देखिए, परमेश्वर जिसके जीवन में धर्मी बनाने का काम प्रारंभ करता है तो स्वर्ग भी उसको देखता है, पृथ्वी भी देखती है ना। भले मनुष्य ना देखे, भले मनुष्य इसको जानना ना चाहे कि किस मनुष्य को परमेश्वर ने धर्मी बनाना प्रारंभ किया, ये मनुष्य जानना भी नहीं चाहता है, परंतु स्वर्ग और पृथ्वी इस चीज़ को देख रहे हैं कि परमेश्वर किसको पृथ्वी पे धर्मी बना रहा है। स्वर्ग भी देख रहा है, पृथ्वी भी देख रही है, दोनों देख रहे हैं, दोनों पहचानते हैं। पापी को भी पहचानते, स्वर्ग पापी को भी पहचानता है और स्वर्ग धर्मी को भी पहचानता है। पृथ्वी पापी को भी पहचानती है और पृथ्वी धर्मी को भी पहचानती है। तो जब परमेश्वर एक पापी के जीवन में धर्मी बनाने का काम प्रारंभ करता है, उसी दिन स्वर्ग और पृथ्वी उनको
पहचानते हैं, देखते हैं। और जब मैं और आप धर्मी बन कर के स्वर्गारोहण जब हमारा होगा तो स्वर्ग हमारे धर्मी होने का प्रचार करेगा। तो क्या ये बातें मेरे और आपके जीवन के लिए चाहिए? तो आज हमारे पास समय है। यदि हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं तो हमको उसके हाथों में समर्पित हो जाना है, अपने आप को उसमें शामिल हो जाना है ना। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी रीति विधि, पूजा पाठ, त्यौहार बार, ये सब हमको धर्मी नहीं बनाते। ये तो सब खर्चे के घर हैं। तो खर्चे के घर को हमने अपनाया है और जिसमें कोई खर्चा नहीं उसको हमने ठुकराया है। तो ये हमारी कितनी विडंबना, कैसी हमारी विडंबना है कि जिसमें धर्मी बनने के लिए कोई खर्चा नहीं बनना है और जिसमें खर्चा करके धर्मी नहीं बनना है वही मनुष्य करता है। ये कितने मनुष्य के लिए विडंबना की बात है। सो परमेश्वर इन बातों की समझ से हम सबको इस वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोलना चाहता है, हमारी बुद्धि को खोलना चाहता है, हमारी समझ को खोलना चाहता है कि हम सबका स्वर्गीय पिता जो एक है वो इस पृथ्वी पर सबको, सब पापियों को धर्मी बनाने आया है। तो धर्मी बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर के साथ मेल रखें। धर्मी बनना चाहते हैं तो यीशु के लहू के द्वारा अपने स्वभाव में धर्मी होने का परिवर्तन करें। धर्मी बनना है तो पवित्र आत्मा के द्वारा धोए जाएं ताकि पवित्र आत्मा हमको धर्मी बना सके और स्वर्ग और पृथ्वी हमारे धर्मी होने का प्रचार कर सके। स्वर्ग प्रचार करेगा, पृथ्वी प्रचार करेगी और परमेश्वर तो करेगा ही करेगा। मनुष्य के धर्मी होने का प्रचार करने से किसी को कोई भी धर्मी नहीं ठहरा सकता है। कोई भी मनुष्य किसी को धर्मी ठहराए, स्वर्ग उसको ग्रहण नहीं कर सकता। जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराएगा उसको स्वर्ग भी ग्रहण करेगा। जिसको परमेश्वर पापी ठहराएगा उसको स्वर्ग ग्रहण नहीं करेगा। तो आप और मैं क्या जीवन जी रहे हैं? स्वर्ग के ग्रहण योग्य जी रहे हैं या स्वर्ग के ठुकराने का जीवन जी रहे हैं? तो इस जीवन को बड़ी गंभीरता से देखें। बहुत छोटा जीवन है, बहुत ही कम जीवन है हमारे पास, बहुत ही कम है। और कम समय में यदि मैं और आप परमेश्वर के द्वारा धर्मी नहीं बने तो फिर हम बहुत बड़ी बाजी हार चुके हैं। हारेंगे नहीं, हार चुके हैं। तो इसलिए परमेश्वर हमको जीती हुई बाजी दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार पर, पाप पर विजय पाया है, शैतान पर विजय पाया है। और इससे हमको भी वो अपने विश्वास और परमेश्वर के मेल से हमको पाप पर विजय दिलाकर धर्मी ठहराता है। सो इन कार्यों के लिए परमेश्वर हम सबकी, हमारे घराने की सहायता करे। इन चीज़ों को ध्यान करें। बाइबिल आप तक परमेश्वर ने पहुंचा दिया है। बाइबिल को देखिए, बाइबिल को देखेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। दुनिया को देखने से कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि दुनिया हमको चकाचौंध में फंसा देती है। दुनिया में चकाचौंध है और बाइबिल में वो प्रकाश है जो हमको पवित्रता की ओर ले जाता है। इसलिए बाइबिल को देखना शुरू करिए। बाइबिल को देखेंगे, बाइबिल को समझेंगे, बाइबिल के अंदर जाएंगे, बाइबिल के परमेश्वर की इच्छाओं को जानेंगे, पूरा करेंगे तो आप एक दिन धर्मी बन के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। सो इन कार्यों के लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। चलिए एक और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं। तूने हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधि दी। फिर से इस छोटी सी संगति के लिए जो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हम निर्बलों को प्रदान की गई है, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। और हमने आज थोड़ी सी बातों को वचन से देखा कि हमारा परमेश्वर धर्मी कैसे ठहरता है। हमारा परमेश्वर अपनी गति से, अपने चाल से धर्मी ठहरता है। हम सबका परमेश्वर अपने कामों से धर्मी ठहरता है और उसने मनुष्यों को भी धर्मी बनाने का एक अच्छा प्रबंध किया है कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर, उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करे और विश्वास करके वो परमेश्वर से मेल करे ताकि वो धर्मी ठहर सके। और उसके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा वो अपने जीवनों में पापी स्वभाव से छुटकारे को प्राप्त करके धर्मी स्वभाव को धारण करके धर्मी बने, क्योंकि यीशु के लहू में धर्मी स्वभाव है और आदम के लहू में पापी स्वभाव है। सो इन बातों की जानकारियों के लिए तूने अपने पवित्र शास्त्र से हमें दी, धन्यवाद देते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य को परमेश्वर पवित्र करके धर्मी बनाता है। सो परमेश्वर के धर्मी बनाए जाने की योजना को हम सब अपने जीवन में लागू करें, धारण करें, ताकि हम धर्मी बन करके पृथ्वी से कूच करें और स्वर्ग
हमारे धर्मी होने का प्रचार कर सके, और मनुष्य जिस कामों से धर्मी ठहरना चाहता पिता उन कामों को वह अपने जीवनों से अलग करे और परमेश्वर के ठहराए हुए धर्मी ठहराए जाने के काम को स्वीकार करे, धारण करे, नाश होने से बचे। इन सारे वचनों को हम सबों को जो हमने सुना है ग्रहण करने की आशीष देना। हर एक अंधकार की शक्तियाँ जो इन वचनों को ग्रहण करने से रोकती हैं, यीशु के नाम से सभी सुनने वालों के जीवनों से, मेरे जीवनों से निष्क्रिय और निकम्मा कर देना। सो इस विनती को हम सबके उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।